क्योंकि अगर प्रचार के अलावा काम होता तो जो बेरोजगार युवा हैं वह सड़क पर नहीं है। सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की निश्चित तौर पे युवाओं को लेकर बहुत अग्रेसिव है। बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जिनकी मैं कुछ चर्चा करूं। जो स्वाभित स्कीम है सीएम साहब की, सीएम युवा उद्यमी, उसमें प्रमोशन से जो भी हमारे युवा साथी इंटरप्रेन्योर नारी शक्ति तैयार होके आते हैं उनको काउंसिल करना, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उनको बैंकिंग का नॉलेज देना, शिल्पकार हैं उनको लेकर ट्रेनिंग देना, उनमें अवेयरनेस लाना, उनको बैंक द्वारा कम पैसों में 4% की सब्सिडी पे लोन उपलब्ध कराना। ये जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो रोजगार न छोड़ के आज भी उसी सरकारी नौकरी के लिए सड़क पर है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। आज जो वर्तमान सरकार युवाओं को लेकर काम कर रही है, मैं भी एक युवा हूँ। अगर मैं पिछली सरकार की तुलना में देखूं तो आज की सरकार बेहतर युवाओं के लिए काम कर रही। बात जब सियासत की होती है तो युवाओं के बिना पूरी नहीं होती है। आजादी के बाद से जब भी कोई बड़े परिवर्तन की बात हुई होगी, जब भी किसी नए राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ होगा या फिर किसी नए नेता का पदार्पण हुआ होगा, चर्चा हमेशा रही होगी एक नारे की, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युवा का मतलब रोजगार, भविष्य, शिक्षा। लेकिन आजादी से 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस बार हमने 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन कितनी सारी सरकारें आई गई, कितनी पार्टियां खत्म हुई, लेकिन आज भी एक मुद्दा बदस्तूर जिंदा है, वो है रोजगार का, युवाओं के भविष्य का, युवाओं के अस्तित्व का। हालांकि अब जो सरकार है, मोदी सरकार केंद्र में है, योगी सरकार राज्य में है, ये एमएसएमई के माध्यम से और तमाम ऐसे माध्यमों से युवाओं को रोजगार सृजित कराने के लिए अभियान चला रही है, अवसर दे रही है। अब ये कैसे ये अभियान काम करते हैं, कैसे युवाओं को इससे रोजगार मिलता है और कैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एमएसएमई पीसीआई के नेशनल चेयरमैन प्रदीप मिश्रा सरकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि सरकार का आखिर क्या प्लान है, कौन से प्लान है जिसके तहत वो आने वाले दौर में युवाओं को रोजगार देगी। क्योंकि विपक्ष तो मुद्दा उठा रहा है कि रोजगार है ही नहीं, क्योंकि जहां 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा था वहां 20 लाख भी नहीं मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले तो ये अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या काम है एमएसएमई पीसीआई का, कैसे ये बॉडी काम करती है, देश में कैसे काम करती है। उसके बाद में हम जानेंगे कि देश और उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे युवाओं का भविष्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया 30 प्रदेशों में 2,10,000 परिवार सदस्यों के साथ संपूर्ण भारत के लगभग 708 जिलों में कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार की जो सृजित योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार के साथ टाई अप करके उसको प्रमोशन करना, उसमें प्रमोशन से जो भी हमारे युवा साथी इंटरप्रेन्योर नारी शक्ति तैयार होके आते हैं उनको काउंसिल करना, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उनको बैंकिंग का नॉलेज देना, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद को भी मार्केट में कैसे वो सेल आउट हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना है अगर हम किसी प्रोडक्ट एक्टिविटी को तैयार करते हैं तो कैसे मार्केट में लोगों तक पहुंच सके और उनको रीजनेबल रेट पे वह चीज उपलब्ध हो पाए और उनकी चीजें सेल आउट हो जाएं। ऐसी सारे कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण भारत में लगभग जो हमारा परिवार है, हर प्रदेश में हर जिले की कमेटी के साथ हम लोग रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। कैसे, जैसे आपका जो काम है वो प्रचार करना है, विपक्ष का भी कहना है कि सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, प्रचार के अलावा काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर प्रचार के अलावा काम होता तो जो बेरोजगार युवा हैं वह सड़क पर नहीं है। देखिए, मैं आज उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। उत्तर प्रदेश में की मैं बात करूं तो पिछली सरकारों की अपेक्षा, क्योंकि मैं भी किसी समय में स्टूडेंट रहा और बेरोजगार रहा हूँगा और आज किसी दायित्व पर हूँ, मैं पिछली सरकारों की तुलना में बात करूं तो आज की जो यहाँ की सृजित सरकार है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की निश्चित तौर पे युवाओं को लेकर बहुत अग्रेसिव है। बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं जिनकी मैं कुछ चर्चा करूं। जैसे अभी स्वाभित स्कीम है सीएम साहब की, सीएम युवा उद्यमी,
निश्चित तौर पे यह सफल स्कीम रही। विश्वकर्मा योजना हर प्रदेशों पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख का है, उत्तर प्रदेश 10 लाख का उसमें दे रही है। तो उत्तर प्रदेश आज विश्वकर्मा योजना कैसे काम करती है? उसमें 18 एमिनिटीज हैं जो हमारे समाज के बढ़ई हैं, मोची हैं, कारीगर हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, उनको लेकर ट्रेनिंग देना, उनमें अवेयरनेस लाना, उनको बैंक द्वारा कम पैसों में 4% की सब्सिडी पे लोन उपलब्ध कराना, डिजिटल अगर करते हैं तो उसमें भी उनको छूट दी जा रही। इस तरीके उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के उत्तर प्रदेश में या संपूर्ण भारतवर्ष में ये प्रदेश और केंद्र सरकार की सबसे सफल स्कीम रही, मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि हमने इस पे बहुत गहराई से काम भी किया है देश भर में। तो इससे करोड़ों परिवारों को रोजी रोटी मिलने का कार्य हुआ है। आप नेशनल चेयरमैन हैं, क्या अंतर देखते हैं आप बाकी के प्रदेशों में? जैसे महाराष्ट्र हो गया, जो जहां मुंबई आता है, नासिक आता है, पुणे जैसे शहर आते हैं जो आगे हैं, बेंगलोर जैसे आप शहर आपने देखे हैं, उधर आप पंजाब का चंडीगढ़ देखते हैं। उससे उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में क्या अंतर है? कहाँ के लोग इस स्कीमों का ज्यादा फायदा ले रहे हैं? देखिए, मैं लगभग 30 प्रदेशों को, उत्तर प्रदेश तो हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, और देश में लगभग 30 प्रदेशों को मैं 3 से 4 बार भ्रमण किया हूं रमन जी, और बहुत नजदीक से लगभग 500 प्लस जिलों में भी मैं गया हूं। बहुत नजदीक से मैंने हर प्रदेश को देखा है। विकसित प्रदेश जैसे हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं, तेलंगाना है, कर्नाटका के कुछ जिले हैं। लेकिन अगर जब अपने प्रदेश की बात मैं करता हूं, उत्तर प्रदेश की, तो पिछली सरकारों की अपेक्षा जो आपने कहा, आज की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है एमएसएमई पे। लोगों के बीच में अब वो अवेयरनेस दिखने लगी है। लोगों का जो पलायन होने का कारक था बेरोजगारी, वह धीरे धीरे रुकने लगा है। किसी भी प्लेटफॉर्म को तैयार करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है आने वाले समय में यह रोजगार प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं तो पिछली सरकारों में एक भय व्याप्त था। जैसे केंद्र और प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम है ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो है सबसे ज्यादा प्रचार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कर रही है। कोई सेलिब्रिटी भी बड़ा आता है, कोई बड़ा गेस्ट आता है, तो मुख्यमंत्री उसे उपहार के स्वरूप भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का देते हैं। लेकिन बहुत इल्जाम लगते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी सिर्फ कागज की देन है, जहाँ पे उगता कुछ है वहां पे बना दिया प्रोडक्ट कुछ और बना दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इस अवेयरनेस को मानेंगे तो आप किसी जिले की बात करेंगे तो वहां का जो नेटिव प्रोडक्ट है, अब लोगों के बीच में अवेयरनेस होने लगा है। मैं भी अभी 3-4 प्रोजेक्ट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अभी सडनली मुलाकात भी होगी, और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने लेटर लिख रखा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हम ब्लॉक लेवल पर लेके जाएं, और उस ब्लॉक लेवल पर ले जाकर गांव, जो ब्लॉक के अंदर गांव आ रहे हैं, उनको हम सृजित करें, उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद को ब्लॉक और जिले और प्रदेश लेवल पर इसको स्टेबल करें। निश्चित तौर पे यह बहुत दूरगामी सोच का स्कीम है और ये सफल रहा है। उत्तर प्रदेश पार्टी भी कहती है कि उन्होंने भी जो जिले में होता है, अलीगढ़ में ताला बनता है, किसी जनपद में चूड़ियां बनती हैं, सिद्धार्थनगर में चावल जो अब योगी सरकार कर रही है, उस तरीके की स्कीम उन लोगों ने भी चलाई। देखिए, मैं पिछली सरकार की बात करूं तो पिछली सरकारों में जो भय था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, आज देश के एसएसबी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ओडीओपी लगाया गया, मेरा मानना है पहली सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के फार्मूले पे काम करती थी, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे काम हो रहा है। मैं दूसरी चीज कि आज जो गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, उससे भयपात खत्म हुआ है, व्यापारी आ रहा। मैं और प्रदेशों में जाता हूं, लोग उत्तर प्रदेश की तरफ व्यापार करने के लिए बढ़ते हैं। अब बात कुछ जैसे आपने अलीगढ़ ताले की बात किया, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सुल्तानपुर जिले में क्या बनता तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए वहां पे कई जगह कैंप लगे हैं,
वहां पे छोटे छोटे कुश के वो जो अपने यहाँ सरपत बोला जाता है, घास फूस की तमाम डलिया, आज वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे। पहली सरकारों में मैंने जो मानक देखा है, यहाँ का गणना देखी है, काउंटिंग किया तो 700 से 800 इंपोर्ट एक्सपोर्टर, आज पता है 27,000 लोग पूरे देश भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। लगभग 22 से 2400 लोग यूपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाहर जाके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। उसमें भी गवर्नमेंट फेयर से लेकर सब्सिडी से लेकर सारी जन सुविधाएं देने का कार्य कर रही है, क्योंकि मैं प्रदेश और देश दोनों देखता हूं और मैं उनके बीच में बहुत नजदीक हूं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जब ट्रेड ये सब शब्द आता है तो उनका जिक्र होता है कि जो सरकार है सब कुछ बड़े व्यापारियों को बेच देना चाहती है, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। एक किसान का ही जो बिल आने वाला था उस पर भी सरकार ने बड़े दावे किए थे कि किसानों की तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, बड़ा आंदोलन हुआ और जो बिल था वो भी सरकार को वापस लेना पड़ा। क्या लगता है आपको कि एमएसएमई की आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार में कोई कमी है या उस विभाग के जो मंत्री हैं उनमें कोई कमी है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो रोजगार न छोड़ के आज भी उसी सरकारी नौकरी के लिए सड़क पर है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है? देखिए, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। आज जो वर्तमान सरकार युवाओं को लेकर काम कर रही है, मैं भी एक युवा हूं। अगर मैं पिछली सरकार की तुलना में देखूं तो आज की सरकार बेहतर युवाओं के लिए काम कर रही। हाँ, चीजें अभी कुछ हैं जो सुधारने की जरूरत है, लोग लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रदेश के एमएसएमई अधिकारियों की, बहुत सोच बदल गई है। रमन जी, अगर उनके बीच में मंत्री जी भी, मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत मिला, मेरी कानपुर में एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, रोजगार मेला में मुलाकात हुई और मैंने 10-5 मिनट जब बात किया तो मुझे भी लगा कि वो कई चीजों की गहराइयों को लेकर काम कर रहे हैं। अब देखिए, क्लस्टर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, अब हर क्षेत्र में जमीनें सृजित की जा रही। पहले जमीनें बंजर पड़ी रहती थी, उनका कोई सदुपयोग नहीं होता था, लोग दुरुपयोग करते थे। आज उन जमीनों को चिन्हित करके अपने राजस्व अधिकारी, जिला कलेक्टर के माध्यम से चिन्हित की जा रही। बहुत सृजित करके सर बड़ी कंपनियों को दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप भी उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें, ओपन विंडो है, आप काम करिए। देखिए, जीरो स्टैंप पे, जैसा मेरा बात हुई कि बुंदेलखंड को लेकर जीरो स्टैंप का, आप अगर वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, ऐसा थोड़े कि हर जगह ने अडानी अंबानी नहीं लगा रखा है। आप जाके देखिए, सतारिया देखिए, बगल में आपके ये संडीला है, देखिए क्या पूरे एरिया में अडानी अंबानी ने लगा रखा है। जो उत्तर प्रदेश है, हालांकि पूरा भारत जो है वो कृषि पे निर्भर है आज भी ज्यादातर प्रतिशत में। उत्तर प्रदेश का ज्यादा प्रतिशत इसलिए है क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र है। यहाँ की जो जनता है उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है वो या तो कर्म ये रोजगार के रूप में है, बाहर कमाने प्रवासी मजदूर के रूप में है, या फिर कृषि के रूप में है। किसानों को इस स्कीम से, जो किसान के परिवार के जो युवा हैं, क्योंकि पहले तो नौकरियों में जाते थे, कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे, बाहर कमाने जाते थे, लेकिन अब सरकार जब दावा कर रही है कि हम प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी संख्या कम करेंगे, उनको यहीं पर रोजगार देंगे, तो आखिर किसानों के जो परिवार है उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसे ठीक होगी, उसे इस सरकार अपनी योजना से उसके परिवार को कैसे जोड़ेगी? देखिए, ये बहुत मजबूत आपका अभी तक का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा देश और हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। कृषि में भी इंडस्ट्री है, उसमें भी कमर्शियल खेतियां होती हैं। आज जरूरत है जागरूक की और जागरूक करने की अपने परिवार, अपने किसान को। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं और मैं भी खेती किसानी को बड़ी नजदीक से देखा है शिक्षा दीक्षा के कार्यकाल में। जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की कृषि क्षेत्र में, और बहुत सारी स्कीमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। मैंने भी, एमएसएमई पीसीआई ने भी किसान ट्रेडिंग गारंटी स्कीम केटीजीएस के तहत उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द ही हम लोग उस पटल पे रखेंगे, और मैं आपको वादा करता हूं वह दिन दूर नहीं होगा, विगत 2 सालों में हमारे प्रदेश से पलायन रुकेगा, रोजगार की जो बढ़ोतरी हो उसमें भी उन्नति होगी, और ये सबसे खुशहाल प्रदेश और उत्तम प्रदेश और रोजगार प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। एक और सवाल है, खत्म करने से पहले पूछेंगे आपसे, जैसे कौशल विकास की बात होती थी,
कि ट्रेनिंग दी जाती थी रोजगार के लिए कि जो बच्चे हैं हुनरमंद बने, कोई मोबाइल बनाए, कोई साइकिल बनाए, कोई मोटरसाइकिल बनाए, कोई एसी बनाए। लेकिन जब प्रैक्टिकल के रूप में देखा जाने लगा तो देखा गया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सिस्टम था। बच्चों को सिखाया जाता था, नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ पैसे लिए जाते थे पर स्टूडेंट के नाम पर। एमएसएमई के तहत जो लोन मिल रहे हैं इसमें भी तमाम ऐसे मामले ज़्यादातर निकल के आते हैं जिसमें सारा जो फोकस रहता है युवाओं का लोन लेने में रहता है। तमाम लोग प्लांट के नाम पर लोन लेते हैं। तो क्या उससे कहीं ना कहीं जो सरकार का जो अभियान है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, या फिर उतना सरकार मान के चलती है कि इतने डिफाल्टर? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। अब बैंकें भी जागरूक हो गई हैं और सरकार भी जागरूक हो, सबकी बॉन्डिंग बना दिया गया है। ये पहले हो जाया करता था कि लोग 420 या करके इधर उधर करके अपना सर्टिफिकेशन कर देते थे। आज सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, जियो टैगिंग हो रही है, सारी चीजें चिन्हित हो जाती हैं, सबकी ग्राफिक्स होती है, अनुअल उसका होता है, उसमें तमाम क्राइटेरिया, तमाम कैटेगरी बना दी गई स्टेप बाय स्टेप लोन का। तो उसमें अब मेरा जो व्यक्तिगत मानना है उसमें एक्यूरेसी अच्छी आ रही है और चीजें जो है बेहतर बन रही हैं। एमएसएमई को लेकर आगे कि आप एमएसएमई पीसीआई के नेशनल चेयरमैन हैं, युवाओं को लेकर आप क्या अपील करेंगे ये बताइए। मैं अपने प्रदेश के, अपने देश के सभी युवा साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी नजदीकी जिला उद्योग कार्यालय जाएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलें, संबंधित बैंकों से मिलें। तमाम बैंकें एसएमई की स्कीमें 120 चला भी रही हैं। कलेक्टर से मिलें, जिला उद्योग कार्यालय में जाएं और अपने नजदीकी सीए के पास जाएं और छोटे छोटे प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि आप अगर बदलेंगे तो आपका गांव बदलेगा, आपका गांव बदलेगा तो आपका ब्लॉक बदलेगा, आपका जिला बदलेगा, आपका प्रदेश बदलेगा। ये बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और अगर आप एक लोगों को रोजगार, आप खुद रोजगार होते हैं, अगर अपने घर में 5 लोग, कोई ना सुने तो आपसे कैसे? हम हर जगह अवेलेबल हैं, जो चाहते हैं उनसे मिल लेते हैं। हमारी साइट पे जा सकते हैं, msmepca.org पर जाएं, जुड़ें। संबंधित हर जिले में हमारी कमेटी टीम है, हर जगह आपको हम लोग उपलब्ध मिलेंगे। अगर आपके माध्यम से आप उन तक बात पहुंचे, हमारे युवा साथियों तक बात पहुंचे, आपके चैनल से माध्यम से होगा, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में और प्रदेश में देखने को मिलेगा युवाओं में। तो सुना आपने, हमारे साथ में एमएसएमई पीसीआई के नेशनल चेयरमैन प्रदीप मिश्रा सरकार जी थे, जिनका कहना है कि आज के दौर में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनकी जो आज युवाओं को लेकर जो योजनाएं हैं वो इतनी सार्थक हैं कि अगर युवा उसे समझ पाए तो उसे नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में भटकना नहीं पड़ेगा और ना तो उसे बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जागरूक भी कर रही है रोजगार के प्रति। वन विंडो सिस्टम चला रही है कि आप एक जगह जाइए, वहीं सब आपका कागज बन जाएगा, वहीं से आपका रोजगार करने का लाइसेंस मिल जाएगा। आपको लोन भी दे रही है। अभी जो इन्होंने जिक्र किया मुख्यमंत्री योजना का, जिसके तहत युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपना व्यापार लगा सकें और उसे कमा के फिर उसे वापस कर सकें, जिससे कि उनके एकदम कम ब्याज पे, ना के बराबर ब्याज पे सरकार दे रही है और उसका युवा फायदा उठाएं। इनका साफ कहना है कि जो युवा हैं वो इनकी जो एमएसएमई पीसीआई की जो वेबसाइट है उस पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, टीवी भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।